इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन अब नहीं जारी किया जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग में अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर पढ़ाते हुए पकड़े गए तो उन पर 1 लाख रुपया का जुर्माना दिया जाएगा और गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया। आइए इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक यह समझाने का प्रयास करता हूं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादा भी वो फैला नहीं सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पूरा करने के लिए और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए यह प्रक्रिया किया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों से आए घटनाओं को, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि दिशा निर्देश में साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकेंगे, यानी कि जो ग्रेजुएट नहीं है वैसे शिक्षक जो ग्रेजुएट नहीं है अब वो कोचिंग संस्थानों में अपना योगदान नहीं दे सकेंगे। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को एक भ्रामक वादा या रैंक अच्छा दिलाने की अंक की गारंटी भी नहीं दे सकता है। संस्थान जो है 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन अब नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही करना होगा। और ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। मैं आपको बताते चलूं कि गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान, कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधा या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनमें संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर अगर कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित भी नहीं कर सकता है या प्रकाशित नहीं करवा सकता है या प्रकाशन में भी अपना भाग नहीं दे सकता है। मैं आपको बताते चलूं कि कोचिंग संस्थान में किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हो। मैं आपको बताते चलूं कि कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उसके पास इन दिशा निर्देश की आवश्यकता के अनुसार परामर्श या प्रणाली न हो। मैं आपको बताते चलूं कि दिशा निर्देश में जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधा, किए जाने वाले जो शुल्क है उसका पूरी तरह से उसमें विवरण देना पड़ेगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा या शैक्षणिक दबाव के लिए जो कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचने के लिए कठिन कदम उठाने की आवश्यकता होगी और उन पे अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं जो है संचालित करनी होगी। मैं आपको बताते चलूं कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र जो है स्थापित करना चाहिए। सक्षम प्राधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। कोचिंग संस्थानों द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो कि छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। दिशा निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण को भी लेकर विस्तृत रूप से इसका ब्यौरा जो है कोर्ट में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की आत्महत्या करने की घटना जो है उसके बाद ये घटना इसका दिशा निर्देश तैयार किया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का जो शुल्क है पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले जो शुल्क की रसीद भी उनको देना होगा। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही अगर पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसे बची हुई अवधि की जो फीस है उसको लौटाई दी जानी चाहिए। फिलहाल ये था अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि अब ये कोचिंग संस्था जिसका उम्र 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों को अब कोचिंग में नहीं भेजना है। अगर वो भेजते हुए पकड़े गए या अगर कोई भी संचालक 16 साल से अगर कम उम्र के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो उन पे कानूनी रूप से प्रक्रिया, उन्हें कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जाएगी और 1 लाख रुपया का जुर्माना भी देना होगा। ये थी अब तक की बड़ी अपडेट। आज की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते हैं पब्लिक टाइम। जय हिंद।